Assalamu alaikum. Welcome to this lecture series on supervised learning and classification. आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह रैपिड माइनर जो कि एक डाटा माइनिंग फेमस डाटा माइनिंग टूल है उसके अंदर किस तरह हम डिसीजन ट्रीज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी रैपिड माइनर टूल इंस्टॉल किया हुआ है और इसकी ये ग्राफिकल जो विंडो है वो आपके सामने है। इसमें हमने सबसे पहले डाटा इंपोर्ट करना है जिसके ऊपर हम लोग डिसीजन ट्री को कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप सैम्पल डाटा सेट्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपके पास कोई डाटा सेट अवेलेबल है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपके कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे जो फाइल पड़ी हुई है आप वहाँ से जाके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर डाटा सेट्स फोल्डर में मेरे पास कुछ डाटा सेट्स पड़े हुए हैं। मैं यहाँ से जो हमने वेका टूल के ऊपर जो डाटा यूज़ किया वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे आपके पास जो से एट्रीब्यूट्स हैं, जितने सैम्पल्स हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अगेन यहाँ पे आपको आउटलुक एक पॉलिनोमियल एट्रीब्यूट है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंडी, प्ले, ऑल दीज आर पॉलिनोमियल एट्रीब्यूट्स। एंड देन नेक्स्ट एंड फिनिश। ओके, ये फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है तो ओके यस आई वांट टू ओवरराइट। ये आपके पास डाटा सेट आ गया कि जौन सा डाटा सेट अभी हमने इंपोर्ट किया है। इसके स्टैट्स के ऊपर देखें तो आपके पास इसमें आ रहा है कि ओवरकास्ट, इसमें रेनी, ओवरकास्ट, इसके 3 डिफरेंट आउटकम्स हैं, सनी, रेनी एंड ओवरकास्ट। रेनी के 5 सैम्पल्स हैं, सनी के भी 5 सैम्पल्स हैं एंड ओवरकास्ट के 4 सैम्पल्स हैं। सिमिलरली फॉर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंडी एंड प्ले, इन सब की स्टैटिस्टिक्स आपके सामने आ रही हैं। आई जस्ट वांट टू ओके क्लोज दिस। डिज़ाइन टाइप के ऊपर जाएंगे, उस डाटा को यहाँ पे ड्रैग करेंगे, लाइक जहाँ पे ये वाली फाइल वेदर नॉमिनल, जस्ट इसको ड्रैग किया प्रोसेस विंडो में और इसके बाद इसको कनेक्ट कर दें रिजल्ट पोर्ट के साथ। इसको आप अगर रन करेंगे तो अगेन वही आपके सामने डाटा सेट आ जाएगा। यहाँ पे सारे आप यहाँ बॉटम पे देखें तो एग्जाम्पल सेट 14 सैम्पल्स हैं इसके अंदर, मीन्स के 14 रोज हैं इसके अंदर, और 0 स्पेशल एट्रीब्यूट है, कोई भी स्पेशल एट्रीब्यूट इसके अंदर नहीं है, और 5 जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे रेगुलर एट्रीब्यूट्स हैं। चूंकि हमारी ये क्लास एट्रीब्यूट है, हम मॉडल को इस क्लास के ऊपर, इस एट्रीब्यूट के ऊपर ट्रेन करना चाह रहे हैं। हमें इसको लेबल असाइन करना पड़ेगा कि ये हमारा एट्रीब्यूट जो है वो लेबल है या टारगेट वेरिएबल है। तो उसके लिए हम जाएंगे सेट रोल, कि हम एट्रीब्यूट को रोल असाइन करना चाह रहे हैं, इसका रोल सेट करना चाह रहे हैं। ओके, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम आप चूज करेंगे। तो मैं प्ले एट्रीब्यूट को चूज करना चाह रहा हूँ। उसकी टाइप मैं क्या रखना चाह रहा हूँ, टारगेट रोल उसका क्या होना चाहिए, लेबल। ओके, अब अगर मैं इसको रन करूँ तो यू कैन सी कि प्ले के ऊपर एक ग्रीनिश आपका कॉलम ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपका एक स्पेशल एट्रीब्यूट है। स्पेशल कौन सा, मीन्स कि ये एक टारगेट एट्रीब्यूट है या आपका आउटपुट एट्रीब्यूट है। ओके, उसके बाद क्या करना है, हम डाटा सेट को सिंपली हम लोग इसके ऊपर डिसीजन ट्री भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आप जस्ट यहाँ पे सर्च टैब में जाएं और डिसीजन, ओके यहाँ पे आ गया डिसीजन ट्रीज। इसको कनेक्ट कर दें इसके साथ और मॉडल, और इसको अगर आप यहाँ से रन करें तो ये एक डिसीजन ट्री आपके सामने कंस्ट्रक्ट होगी। आउटलुक इज ओवरकास्ट, देन आपकी क्लासेस क्या होंगी, यस होंगी, मीन्स कि आप प्ले करेंगे। इफ आउटलुक इज विंडी एंड इफ आउटलुक इज सनी, रेनी एंड विंडी इज फॉल्स, देन वी विल प्ले। सिमिलरली अगर आउटलुक की वैल्यू या आउटकम रेनी है एंड विंडी ट्रू है, सो देन वी विल नॉट प्ले। एंड इस तरह से हम इस डिसीजन ट्री को इंटरप्रेट कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इससे हमें ये नहीं पता चल रहा कि मॉडल जो हमने प्रेडिक्ट की कंस्ट्रक्ट किया है वो कितना एक्यूरेट है, कितनी इसकी एक्यूरेसी है, उसके बारे में अभी हमें कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट इस मॉडल को ट्रेन किया है, टेस्ट नहीं किया।
सो अगर आप ट्रेन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा सेट को स्प्लिट करना पड़ेगा ट्रेनिंग एंड टेस्ट डाटा सेट्स के अंदर। सो स्प्लिट डाटा, इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, स्प्लिट डाटा पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एडिट मेमोरेशन पे जाएंगे। तो आप कितनी रेशो लेना चाह रहे हैं, कितने परसेंट आप ट्रेनिंग डाटा लेना चाह रहे हैं और कितने परसेंट आप टेस्ट डाटा सेट लेना चाह रहे हैं। सो मैंने 70-30 की रेशो ले ली, कि मीन्स कि 70% आपका ट्रेनिंग डाटा सेट और 30% आपका एज ए मैं मॉडल को टेस्ट करने के लिए यूज़ करना चाह रहा हूँ। सो ये देखें मेरे उसमें से 10 सैम्पल्स आ रहे हैं। ओके, मैं अगर बैक जाऊँ तो एक पार्टीशन ये है, दूसरी पार्टीशन आपके पास ये वाली है। अगर आप दोनों को कनेक्ट करें, सो इसको रन करें, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे 4 सैम्पल्स आ रहे हैं, ये जो कि टेस्ट स्प्लिट है, जिसके ऊपर टेस्ट डाटा सेट है, जिसके ऊपर मॉडल को टेस्ट करना चाह रहे हैं। और ये हमारे पास है ट्रेनिंग डाटा सेट, मीन्स कि टोटल हमारे पास सैम्पल्स 14 थे, तो 9 ट्रेनिंग डाटा सेट के अंदर आ रहे हैं और 4 आपके आ रहे हैं सैम्पल्स, 4 आपके आ रहे हैं टेस्ट डाटा सेट के अंदर, जिसके ऊपर हम मॉडल को टेस्ट करेंगे, और 10 सैम्पल्स आपके आ रहे हैं ट्रेनिंग डाटा के अंदर, जिसके ऊपर हम मॉडल को ट्रेन करने जा रहे हैं। सो बैक हम डिज़ाइन टैब के ऊपर जाते हैं। सो इसको अभी ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम इसको ओके ट्रेन करना चाह रहे हैं। पहले तो किस चीज़ को ट्रेन करना चाह रहे हैं, डिसीजन ट्रीज को। सो डिसीजन ट्री यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, डिसीजन ट्रीज। ओके, अब डिसीजन ट्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से डिफरेंट आपके पास क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, इसके पैरामीटर्स दिए हुए हैं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो पहले क्राइटेरिया कौन सा दिया हुआ है, गेन रेशो। ये वो सारे, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके सामने ये वो सारे गेन रेशो आ रहा है, इंफॉर्मेशन गेन आ रही है, जीनी इंडेक्स आ रहा है, लीस्ट स्क्वायर आ रहा है, एक्यूरेसी आ रही है। ये सारे क्या है, एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स हैं। आप कौन सा एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर यूज करना चाह रहे हैं। सो मैं पहले इंफॉर्मेशन गेन सेलेक्ट करता हूँ। मैक्सिमल डेप्थ डिसीजन ट्री की क्या होनी चाहिए, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू 10 आ रही है, कि मीन्स कि ये 10 डेप्थ तक डिसीजन ट्री को कंस्ट्रक्ट करेगा। आप प्रूनिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, प्री प्रूनिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं या नहीं, अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं करना चाह रहा, जस्ट सिंपल डिसीजन ट्री को कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूँ। सो यहाँ से आपका हो जाएगा मॉडल डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी एक्यूरेसी भी देखना चाह रहे हैं, इसकी परफॉर्मेंस भी देखना चाह रहे हैं कि जो मॉडल ट्रेन हुआ है उसकी परफॉर्मेंस क्या है। ओके, क्लासिफिकेशन परफॉर्मेंस। इसको अगर इसके साथ कनेक्ट करें, तो पहले हमने ओके सॉरी, ये डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया। अब इस मॉडल को हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। अप्लाई मॉडल, किस पे के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो हमारे पास यहाँ पे टेस्ट डाटा सेट पड़ा हुआ है। सो टेस्ट सैंपल्स लेंगे, यहाँ पे उसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे, और जो मॉडल हमने कंस्ट्रक्ट किया है उसको इसमें असाइन करेंगे। आई होप आपको वो सारी समझ आ गई जब हमने डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन प्रोसेस एक टू स्टेप प्रोसेस है। पहले मॉडल को ट्रेन करते हैं, फिर इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ तक क्या हो रहा है, इस डिसीजन ट्री तक कि हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। अब इस जो मॉडल की आउटपुट पोर्ट से हमने इसको अप्लाई मॉडल पे कनेक्ट किया है, और यहाँ पे जो हमने अनलेबल्ड डाटा जो पोर्ट के साथ हमने ये दूसरी पार्टीशन दी है, ये क्या है, आपका जो टेस्ट डाटा सेट है, इसके जो मॉडल कंस्ट्रक्ट हुआ है उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं टेस्ट डाटा सेट के ऊपर। ओके, सो इसके बाद हम इसको जो रिजल्ट्स जो मॉडल ये प्रेडिक्ट करेगा डिसीजन ट्री का, अब वो कितने एक्यूरेटली इसको प्रेडिक्ट कर रहा है, उसके लिए उसको जानने के लिए हम लोग परफॉर्मेंस का एट्रीब्यूट यूज करेंगे। परफॉर्मेंस, ओके, यहाँ पे आप देखें तो ये दिस इज परफॉर्मेंस। ओके, इस लेबल को इसकी लेबल के साथ कनेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे आउटपुट के साथ। ओके,
सो ये हमें बताएगा कि क्या परफॉर्मेंस क्या रही है मॉडल की, जो कि मॉडल ट्रेन हुआ है। और सिमिलरली अगर आप मॉडल को विजुलाइज भी करना चाह रहे हैं तो आप इसको भी रिजल्ट पोर्ट के साथ कनेक्ट कर दें। सो इसको अगर आप रन करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है, कि परफॉर्मेंस आपके मॉडल की 100% एक्यूरेसी आ रही है। कि 4 सैंपल्स थे, अगर आपको याद हो जब हमने देखा था कि डाटा सेट का हमने स्प्लिट किया ट्रेनिंग एंड टेस्ट के अंदर, तो ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास 10 सैंपल्स आ रहे थे और टेस्ट के अंदर हमारे पास 4 सैंपल्स आ रहे थे। सो उन 4 में 1 सैंपल था हमारा नो क्लास का, और उसने उसको नो ही, यहाँ पे अगर आप देखें ट्रू नो और प्रेडिक्टेड नो, ट्रू नो का एक सैंपल था और उसने प्रेडिक्ट भी एक, जो नो किया है वो भी एक ही किया है। सो मीन्स कि इसकी एक्यूरेसी नो के केस में 100% आ रही है। सिमिलरली ट्रू जो केसेस थे यस के वो 3 थे और मॉडल ने प्रेडिक्ट भी 3 किए हैं, मीन्स के बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन की है, तो उसकी एक्यूरेसी भी 100 आ रही है। सो ओवरऑल मॉडल की एक्यूरेसी भी 100 है। अगर आप उस डिसीजन ट्री को विजुलाइज करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे आपके सामने आ रहा है। सो इसको आप इजीली अंडरस्टैंड या इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट अ डिसीजन ट्री इन रैपिड माइनर। सो यहाँ चूंकि हमारे पास डाटा सेट बहुत स्मॉल था, जस्ट 14 सैंपल्स थे, आप लार्ज डाटा सेट को भी यूज़ कर सकते हैं और उससे बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं आप कमेंट्स में लिखें और आपको टाइमली उनके रिस्पॉन्सेस दिए जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।